नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर इंद्रजीत आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैंने कुछ नियम बनाए हैं जो हम लोगों को सबको फॉलो करने हैं, क्योंकि हम पोस्ट लॉकडाउन हम लोग एक सोसाइटी में दोबारा से जाएंगे और हमें नहीं पता हम किससे मिल रहे हैं। बहुत लोगों को हम लोग जितना मर्जी केयरफुल होंगे फिर भी अलग अलग तरीके के लोग हम रूबरू होंगे या मिलेंगे, है ना। तो हर जगह सैनिटाइजर, हर जगह हम लोग ये सोचे कि ये सारी चीज़ें हमें बचा देंगी, तो मुझे लगता है उतना पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपना अंदर का सिस्टम इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है। वैसे तो मैंने सब आर्टिकल्स देखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, जो भी उस हिसाब से हमारा जो इंडिया का जो हमारा सर्वाइवल रेट है या रिकवरी रेट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी फैक्टर्स लिखे हैं, बट यहाँ अभी मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगी। अगर किसी को पढ़ने होंगे तो वो मेरी साइट पर जाकर पढ़ सकता है कि क्या रीजंस है। तो यहाँ पे हमें ये क्या करना है कि हमें खुद को इतनी इम्यूनिटी हमने बनानी है। तो यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया है मैंने। 3 या 4 चीज़ें हैं जिनको हमें अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट हमें इन्फेक्शन ना हो, जल्दी जल्दी हमें नहीं प्रॉब्लम आएगी कोई भी। और अगर आती भी है तो हमारी बॉडी बहुत भगवान ना करे किसी को आए, अगर आती भी है तो हमारी बॉडी इतनी केपेबल होनी चाहिए कि वो उसको खांसी जुकाम तक ही ख़त्म कर दे। और यही ट्रेंड हम लोग इंडिया में देख रहे हैं। तो बट वो था कि हम लोग घर पे बैठे हुए थे प्रिवेंशन में। अभी हमने बाहर निकलना है सोसाइटी में, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो एक तो आयुष डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने जितनी हमें डू एंड डोंट्स बताए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आयुष का जो मेन चीज़ है, जो इन्होंने हल्दी बताई हुई है, हल्दी मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेद में कभी भी बिना घी या किसी भी ऑयल के उसके नहीं देते हम लोग। आप देखोगे कि मम्मी बचपन में भी देती थी तो हल्दी में थोड़ा सा घी डाल के देती थी, सो दैट जो हल्दी है दैट कैन बी इसिमिलेटेड प्रॉपरली। जो घी क्या काम करता है हमारे स्टमक में, जो एक आयुर्वेद में हम उसको टर्म देते हैं क्लेदर कफ को हेल्प करता है ताकि हल्दी जो है उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्योंकि बिना घी के हमने देखा है कि हल्दी उतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो एक चीज़ आप जरूर ऐड कर लें कि हल्दी का एक गिलास अगर हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें 10 ड्रॉप्स देसी घी, गाय का घी आपके पास है, अगर नहीं है तो बादाम रोगन ज़रूर डालें। और खुद कोशिश करें कि आप घर पे भी निकाल सकते हैं बादाम रोगन, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने किसी प्रोडक्ट की वो नहीं करने के लिए, तो ये सिंपल चीज़ें मैं बता रही हूँ कि जो आपको लेनी है। जो आयुष ने टी डिकॉक्शन बताई हुई है उसको आपको डेली एक टाइम पे ज़रूर ले लेना है, थोड़ी सी लेनी है हमें। और गिलोय घन सत्व की टैबलेट्स हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं अभी हम लोग 6 महीने तक, क्योंकि ये 1 या 2 टैबलेट जितनी भी हम लोग लेते हैं वो हमारी इम्यूनिटी ही बढ़ाती हैं, हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इन चीज़ों का कोई हार्म नहीं है अगर हम 6 महीने साल तक भी कंटिन्यूसली ये लेते हैं। और ये बच्चों को भी देनी चाहिए। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हुई हैं इसमें से ये चीज़ें हम लोग बच्चों को रेगुलर दे सकते हैं। अगर हल्दी में आप घी नहीं डालते तो तब भी हमें, अगर यहीं पे डाल देते हो तो आपका काम खत्म हो जाता है। अदरवाइज आपको बादाम ऑयल या काऊ घी दोनों में से कोई ना कोई चीज़ लेनी है। या मैंने ये भी बोला था अगर आपके पास अच्छा सीसम ऑयल है या कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो माइंड आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि जो चीज़ हम नियमित लेते हैं वो हमें चम्मच भर भर के नहीं लेनी होती। उसकी 10 या 15 ड्रॉप्स हमारे एक दिन की डोज के लिए सफिशिएंट होती हैं। बट ये हमें ज़रूर लेनी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो म्यूकस में आ रही है। म्यूकस जो हमारे लंग्स में जो एक लाइनिंग होती है म्यूकस में आ रही है, तो हमें जो वो म्यूकस है हमें वो म्यूकस हेल्दी रखना है। वो म्यूकस अगर बीमार होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, अगर वो म्यूकस हेल्दी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ये जो चीज़ है ये हेल्दी रखेगी और जो इन्फेक्टेड म्यूकस भी है उसको भी हेल्दी कर देगी। तो जो लोग स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं उनको भी काफ़ी हेल्प इसमें मिलेगी, उनका भी लंग्स दोबारा से रिवाइव होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं अलग से एक मेडिसिन बताऊंगी जो आपके लंग्स में अगर कंसोलिडेशन वगैरह हुई है तो वो भी क्लीन हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम लोग सेपरेट लेंगे। अच्छा, जो तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ब्रेन टॉनिक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो
जो सीवियर होते हैं केसेस, यहाँ पे हम लोग कहते हैं मॉर्टेलिटी होती है या डेथ होती है या कॉम्प्लिकेशन होती है, जो वेंटिलेटर का नाम आप सुनते हैं, तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उस इन्फेक्शन को फाइट करने में कैपेबल नहीं होता। वो उसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, क्योंकि ये जब डायबिटीज होती है तब भी ये होती है, या हमें किसी तरीके की न्यूरोपैथी है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे भी हमारी नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, तो वहाँ पे ये साइटोकाइन स्ट्रॉम, जिसका नाम आपने वर्ड सुना होगा कि कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो क्यों होती हैं? तो हमें ब्रेन टॉनिक की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि ब्रेन केपेबल होना चाहिए किसी भी अटैक को हैंडल करने के लिए। ब्रेन ही सिक्रीशंस करेगा, ब्रेन ही डिफेंसिव मैकेनिज्म को ऑर्डर देगा कि हाँ जी वहां पे इतनी सेना भेज दो, तो वही है। तो यहाँ पे जितने मैंने केसेस, जितनी मैंने मॉर्टेलिटी की ऑटोप्सीज जितनी भी मैंने पढ़ी है, वहां पे मैंने ये देखा है कि ब्रेन जहाँ पे परफेक्टली वर्क नहीं करता, तो आयुष के प्रोटोकॉल में भी ये मैंने मिसिंग देखा है कि ब्रेन टॉनिक उन्होंने सिर्फ कोई बहुत मेजर ब्रेन टॉनिक उन्होंने नहीं लिया। तो आप लोगों को जरूर लेना है ब्रेन टॉनिक। ब्राह्मी, वच, ये अलग से कैप्सूल आपको जो भी मिलेगा, आपको यहाँ पे ये नहीं रश करना कि हाँ जी मुझे यही चाहिए। ब्राह्मी, वच, अश्वगंधा, ओमेगा 3, 6, 9 आपको जो भी मिलता है। ओमेगा का मैं सोर्स बता देती हूँ, फ्लैक्स सीड्स का ऑयल ले सकते हो आप, कॉड फिश लिवर ऑयल उसको भी ले सकते हो। ब्राह्मी और ये शंख पुष्पी, आपको जो भी टैबलेट मिलती है, कैप्सूल मिलते हैं, आप उनको जरूर लेते रहें। ये ब्रेन टॉनिक हमें जरूर लेना चाहिए कोई ना कोई। और मेटल्स की मेडिसिन थोड़ी देर के लिए कम कर देनी चाहिए। अगर कोई बहुत कमजोर है तो उसको गोल्डन टैबलेट ले लेनी चाहिए। सिर्फ एक गोल्ड टैबलेट अगर आप ले लेते हो डेली में एक, तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। और तीसरा कैल्शियम और आयरन का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, ये तो मेरा कॉम्बिनेशन है। आपको पास कुछ भी होता है कैल्शियम और आयरन कंटेंट, आप जो आयरन कंटेंट आप लिक्विड में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एलोपैथी में जो उनके सिंथेटिक होते हैं और हमारा आयुर्वेद में जो जितना भी हम लोग आयरन कंटेंट लेते हैं वो मिनरल होता है और वो प्योर होता है। तो और कैल्शियम भी हमारे पास जितनी भी हमारी भस्में बनती है, शंख भस्म है, कपर्दिका भस्म है, जितनी सारी भस्में हैं, दे आर वेरी रिच। प्रवाल पिष्टी होगी, मुक्ता पिष्टी होगी, ये सारे कैल्शियम, ओरिजिनल कैल्शियम होते हैं, मिनरल होते हैं जो आपकी बॉडी में क्योंकि ये जो है ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप देखेंगे कि जो भी आप ये जो साइटोकाइंस की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने इन्फेक्शन के साथ लड़ना है या अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि अगर हमें फीवर भी होता है तब उसमें भी हमारा जो बॉडी, आपने देखा होगा कि हमारी हड्डियां टूटती हैं। हड्डियां क्यों टूटती हैं? क्योंकि वहां से वो रिलीज होते हैं, हमारे WBC वहीं से रिलीज हो जाते हैं जो डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो सारी चीजें हैं, तो वो बोन मैरो से निकलती हैं। तो इसलिए हमें कैल्शियम और आयरन जरूर लेना चाहिए। और आयरन जो है क्योंकि उसमें लिवर का भी पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको एसिमिलेट करना है। तो ये जो टी हमें आयुर्वेद वालों ने बताई है, वो टी हमारे लिवर को एक्टिवेट करती है। ये सारी चीजें हैं, ये जो 3-4 चीजें हैं, इसको आपको डेली रूटीन में लेके चलना है। प्राणायाम वगैरह जितना आप कर सकते हो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई भी इंसान पूरा फॉलो नहीं कर सकता है, बट ये 3 चीजें, ब्रेन टॉनिक और कैल्शियम, आयरन और ये जो टी गिलोय, ये 3-4 चीजें तो आपको जरूर अपनी 1 साल तक मिनिमम आप सोचो कि आपको अपनी डाइट में जरूर लेनी है। और आपकी जो बाकी मेडिसिन आपकी चलती हैं उनके साथ साथ प्राणायाम करें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को भी ये चीज़ें ज़रूर दें। बच्चों की जितनी भी, मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बच्चों के लिए बनाए हैं नट्स में, आप मेरी साइट पे या मेरे ब्लॉग्स में पढ़ सकते हैं। मैंने सारे लिंक फेसबुक पे दिए हुए हैं। तो बच्चों के लिए घर पे टॉनिक बनाइए और उनकी रेजिस्टेंस बढ़ाइए। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, खुद को प्रिपेयर करें पोस्ट लॉकडाउन टाइम के लिए। गॉड ब्लेस यू।